नमस्कार सब दर्शकों को। जुड़े हैं एक प्राचीन पेड़ से जुड़ी कहानी लेकर के। कहानी दरअसल बहुत गहरी है, हमें इस कहानी पर गौर करना होगा। घोघामेडी जो कि आपको बता दें कि मरुस्थल इलाका है और पानी की बड़ी किल्लत यहाँ रहती है। ऐसे में आपको बता दें कि एक पेड़ है जाड़, जिसको पिल्लू भी कहते हैं। नमस्कार सब दर्शकों को। जुड़े हैं एक प्राचीन पेड़ से जुड़ी कहानी लेकर के। कहानी दरअसल बहुत गहरी है, हमें इस कहानी पर गौर करना होगा। घोघामेडी जो कि आपको बता दें कि मरुस्थल इलाका है और पानी की बड़ी किल्लत यहाँ रहती है। ऐसे में आपको बता दें कि एक पेड़ है जाड़, जिसको पिल्लू भी कहते हैं। वो जाड़ दरअसल है, उस जाल की कुछ बातें हम बताने जा रहे थे कि सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि ये पौधा जो है, ये पौधा अंकुरित होता है ऐसी जगह जो कोई खास देवी देवताओं से संबंध रखती है। तो गोगा जी महाराज की, गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि है। यहाँ पर ये जाड़ है और जैसा कि भाई सतीश बता रहे थे, सतीश गुलियान सर बता रहे थे कि ये पेड़ गर्मी, सर्दी, वर्षा हर ऋतु को सहन कर लेता है। इसकी एक खास विशेषता है। और कितनी भी भयंकर गर्मी क्यों ना हो, ये पेड़ हरा रहता है बिल्कुल भी। अब भी यह हरा है, आप देख सकते हैं गर्मी कितनी तपी है, हरा है। और इसकी खास विशेषता देख लीजिए आप लोग कि इसका तना है वो काफ़ी मोटा हो गया है और मोटा होने के साथ ज़मीन में भी चला जाता है और दूर तक थोड़ा थोड़ा कहते हैं कि अगर थोड़ी सी नमी हो तो उसके सहारे ही ये जीवित रह जाता है। और परंपरा यूं है कि इसकी शाखाएं जो हैं उसकी एक दो पत्तियों को दरअसल गोगा जी की जब पूजा की जाती है तो मंदिर में दरअसल अर्पित की जाती है पत्तियां, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राचीन ये जो परंपराएं हैं उनका एक लेखा जोखा इतिहास भी है कि जाल का संबंध है गुरु गोरखनाथ और गोगा जी के साथ है। और आपको बता दें कि यहाँ पर पुराने समय में जब कोई आसरा नहीं होता था, जीव जंतु जितने भी होते थे इन पेड़ों के नीचे ही रहते थे और पक्षी दरअसल ऊपर बैठ जाते थे। और जो जंतु जो हैं, जिनमें हिरण हैं, नीलगाय हैं, गाय हैं, खरगोश हैं, ये सारे इनके नीचे दरअसल बैठा करते हैं। और एक पेड़ तो ऐसा है कि इसको तना इस रूप में, इसके नीचे खोखला भी है, ये यहाँ भी बैठ सकते हैं ताकि बाहर से कोई भी बड़ा अगर जानवर उनके साथ अटैक करे, छोटे जानवरों पर, तो वो यहाँ छुप करके दरअसल अपना बचाव कर लेता है। घने हुआ करते थे, आज तो कुछ थोड़े बचे हैं, ये विडंबना की बात है, लेकिन ये हमने ध्यान नहीं दिया, इसी वजह से हुआ है। अगर हम ध्यान रखते, सरकार की इनकी तरफ ध्यान देती तो दरअसल ये बहुत बच सकते थे, लेकिन आज ये थोड़े बचे हैं। अब इनके बीच में वो रुक जाते थे और अपनी रक्षा कर लेते थे। और इसके साथ साथ इसकी एक विशेषता ये भी है कि दरअसल ये जो जाल है, ये जाल किसी बीमारी की चपेट में नहीं आया। ये बताते हैं, यहाँ के बुजुर्ग लोग बताते हैं कि किसी प्रकार की इसको बीमारी नहीं लगती। गोगा जी की तपोभूमि है तो इस हिसाब से भी कोई अलग इसका इतिहास होगा और इनकी कोई मान्यता अलग होगी और अलग किस्सा होगा कोई। खैर ये तो बड़ी बातें हो गई। एक थोड़ा सा मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊँ सर। कई बार ऐसा भी हो जाता है, देखिए इस पेड़ में नीचे जमीन नीचे है, दरअसल जमीन यहाँ नहीं है, जमीन तेजी थोड़ा दिखाएं, जमीन नीचे है और ये ऊपर है। ऊपर आने के बाद में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिट्टी आई है, क्योंकि काफी पुराना है, ये बहुत पुराना है, सदियों पुराना हो सकता है, कम से कम 500 साल पुराना हो सकता है ये। तो इसके अंदर आप देखेंगे एक तो पीपल उग रहा है, पीपल है, और एक नेसुआ बोलते हैं, दो इसमें पेड़ भी उग चुके हैं। तीसरा ये हो गया, त्रिवेणी सी हो गई एक किस्म की। और ये तो खैर है, मूर्ति वगैरह तो लोग जो बाहर के लोग आते हैं वो अपनी श्रद्धा के अनुसार रख देते हैं। ये भी रखी है किसी ने आस्था, और हर लोग इनके नीचे आते हैं। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कर देना। पिल्लू एक इनका फल होता है, बहुत अच्छा होता है और औषधीय फल भी है। पिल्लू अब तो नहीं है, जब अंकुरित इस पर लगेंगे वो पिल्लू तो हम आपको एक वीडियो फिर दिखाएंगे। तब तक के लिए दयाराम ढिल इजाजत चाहता हूँ, सतीश गुलियान जसाना के साथ। नमस्कार।